जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JSM स्कूल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नोबेल पुरस्कार। तो आज हम लोग जानेंगे नोबेल पुरस्कार का इतिहास और 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में और इसकी स्थापना जो है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 21 जून 1900 को स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। इनका जन्म 1833 ईस्वी में और मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो पुरस्कार की राशि जो है ये प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। पहले 5 क्षेत्रों की राशि जो है नोबेल फाउंडेशन देता है और जबकि अर्थशास्त्र के लिए स्वेरिजेस बैंक रिक्स बैंक राशि प्रदान करता है। ठीक है, तो इसकी जो है पुरस्कार की का वितरण और घोषणा देखते हैं। तो इसकी घोषणा होती है और जो है जो पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को। ठीक है, तो शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य सभी पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। क्षेत्र और नियम पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा और रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र में इसकी घोषणा 1967 ईस्वी में हुई थी और 1968 में इसकी स्थापना हुई और पहली बार 1969 ईस्वी में ये दिए गए। ठीक है, तो इसके कुछ नियम होते हैं। इसमें एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार मिल सकता है। 1974 में यह नियम बना कि मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 से किसी को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। ठीक है, अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, एरी एक्सल को 1931 और डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण विजेता इसके जो हैं सर्वाधिक बार रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस को 1917 में मिला, 1944 में और 1963 ईस्वी में पुरस्कार प्रदान किया गया। कम उम्र में जो है पुरुष में लॉरेंस ब्रैक को 25 साल की उम्र में प्रदान किया गया और महिला में मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में मिला। सबसे अधिक उम्र में गुडेनफ को 97 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 बार विजेता 4 लोग रहे: मैडम क्यूरी, जॉन गॉर्डिन, लिनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सेंगर। नोबेल पुरस्कार जो है भारतीय, अभी तक कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। इन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था और ये पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। सेकंड थे डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, इन्हें रमन प्रभाव। और तीसरे थे डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला। 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। BS नैपाल को 2001 में साहित्य के लिए मिला और वी रामकृष्णन को 2009 में रसायन के लिए मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शांति के क्षेत्र में किसे मिला है 2025 में? तो ये मिला है मारिया कोरेना मचाडो को। मारिया कोरेना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका योगदान क्या था? तो वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के लिए उनके अथक प्रयासों हो तो उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। तो इसका है ट्रिक, हम याद करेंगे ट्रिक से। तो कोरोना में शांति, तो कोरोना से हो जाएगा कोरेना और कोरेना को किसका पुरस्कार दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे है भौतिकी। भौतिक विज्ञान में किनको दिया गया है? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता है जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक
क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। तो कौन सी संस्था द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो इसके लिए एक ट्रिक है, फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा। फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा। तो फिजिक्स से हम लोग याद रखेंगे किस क्षेत्र में? ये फिजिक्स यानी भौतिक क्षेत्र में। और कल से क्लार्क हो जाएगा, और डी से मिसेल डेवोरेट हो जाएगा, और मार्ट से जॉन मार्टिनेस। तो फिजिक्स वाला कल डी मार्ट जाएगा से हम लोग याद रखेंगे कि फिजिक्स में किसे किसे प्रदान किया गया है। आगे है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, तो ये दिया गया है लास्लो क्रास्चिना होरकाई को। ये हंगरी के एक लेखक हैं। इनका योगदान क्या है? तो उनके दूरदर्शी और सम्मोहक लेखन के लिए जो दुनिया के आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? ये द स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया गया है। आगे है रसायन विज्ञान। रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है सुसुम कितागावा, उम्र एम यागी और रिचर्ड रॉबसन। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन्हें ये दिया गया है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन्हें ये दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। इसे हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है केमिस्ट्री की किताब उम्र ने करी रॉब। तो केमिस्ट्री की किताब उम्र ने करी रॉब। तो केमिस्ट्री से हम लोग याद रखेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिए गए हैं। और किताब से याद रखेंगे कितागावा, किताब से याद रखेंगे कितागावा, उम्र से उम्र एम यागी, ठीक है, और रॉब से रॉबसन। तो किताब उम्र रॉब, केमिस्ट्री की किताब उम्र ने करी रॉब, यानी किताब से सुसुम कितागावा हो जाएंगी, उम्र से उम्र एम यागी और रॉब से रिचर्ड रॉबसन। ठीक है, आगे है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं तो उनके नाम है मैरी ई व्रेनको, सिमोन सागागुची और फ्रेंड्स रॉम्सडेल। तो इन्हें दिया गया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोजों के लिए। और कौन सी संस्था? तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो इसके लिए एक ट्रिक है मेडिसिन सिन फ्री, मेडिसिन फ्री। तो मेड से हो जाएगा मैरी ई ब्रैंको, और सिन से सिमोन सागागुची और फ्री से फ्रेड रॉम्सडेल। तो मेडिसिन फ्री, इससे हम लोग याद रखेंगे। आगे आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक में दिया गया है जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट। तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास की आवश्यकताओं की पहचान और रचनात्मक विनाश यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से विकास के सिद्धांत के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। तो इसे भी हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक है मुक्के से फिलिप को पीटा, मुक्के से फिलिप को पीटा। तो मुक्के से हो जाएगा जोएल मोकेर, और फिलिप से फिलिप अगियन, और पीटा मतलब पीटर हॉविट। ठीक है, आगे है